स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा ने हाल ही में व्लॉग डाला तो फाइनली भाई की कोशिश के बाद, जी हाँ, भाई ने भी एक टाइम पे कोशिश की थी। किज़ा और कियान को वो ले गए थे 5 स्टार, सेम 5 स्टार, पर हुआ कुछ ऐसा कि उस 5 स्टार में जाने के बाद पता नहीं भाई को लगा कि ज़्यादा पैसा ना खर्च हो जाए। यस गाइस, पैसे नहीं खर्चूंगा। तो फिर भाई साहब ने ऐसा करा कि आई गेस एक एक कबाब खिलाया और फिर चलते बने। इस बार फाइनली हमें लगा कि सच में बच्चों का वो सपना पूरा हो जाएगा जो भाई पूरी तरीके से अच्छे से पूरा नहीं कर पाए थे, जो कि 5 स्टार में एक अच्छा सा बफे खाने का था। तो प्यारू साहिबा ने एकदम से बच्चों को सरप्राइज दिया। सरप्राइज ऐसा था और ऐसे वक्त पे था कि बच्चे भी हैरान हो गए। बच्चों ने कहा, अरे आप ही, हमें वक्त से आप बता देते तो कम से कम हम अच्छे कपड़े ही पहन लेते। अब देखिए, ये बात अगर मैं करती तो सब लोग कहते, हो कपड़ों पे कमेंट कर रही हो, ऐसे कैसे। पर जो मुझे समझते हैं लोग वो समझेंगे कि अगर मैं कपड़ों की बात कर रही हूँ तो मैं एक अच्छे अटायर की बात कर रही हूँ, एक सूटेबल अटायर की बात कर रही हूँ जो हम यूजुअली 5 स्टार्स में पहनते हैं। इन द सेंस कि जब आप एक जगह जाते हैं तो वहाँ पे उस हिसाब की ड्रेसिंग होनी चाहिए। इतने प्यारे जरी वाले हिजाब हैं साहिबा के पास, साथ में दुबई से अभी आए हुए रिसेंटली कोलैबोरेशन के अबाया हैं, तो वो अच्छे से तैयार होके जाती और साथ में बच्चों को वक्त से बताती तो आई एम श्योर बच्चे भी अकॉर्डिंगली ही तैयार होते कि उन्हें जी बफे खाना है। वहाँ पे हाई टी बफे था। आप लोगों को तो पता होगा कि हाई टी में लिटरली जब आप कप पकड़ते हो तो उसका भी एक तरीका होता है। ऑब्वियसली मैं इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती प्यारू और उसके परिवार से, मतलब प्यारू साहिबा के परिवार से, पर कम से कम बच्चों को वक्त से बता देती। पर ऐसा उसने कुछ नहीं करा, उनको गाड़ी में बताया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। बहुत टाइम पहले मैंने एक रिव्यू देखा था ऑफ द सेम हाई टी बफे जो कि सेम 5 स्टार का था। मुझे इतना पसंद आया कि मैंने अपने मॉम डैड को कहा कि अब नेक्स्ट ईयर अब हम जब जाएंगे मुंबई, आई विल गो देयर 100%। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि चलो जी, ये दिखाएगी तो होपफुली अच्छे से कवर करेगी, क्योंकि यूजुअली करती है। पर मैं हैरान हो गई क्योंकि वहाँ पे ये लोग, ऐसा नहीं है कि 4:30, आई गेस 4:30 to 6:30 का टाइम होता है हाई टी बफे का, एंड ये लोग पहुंचे 6:45 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप मुझे एक चीज़ बताइए, और ये क्या कहती है, हाँ एक्चुअली ना हम थोड़ा सा लेट पहुंचे, हाँ वरना तो 6:30 तक होता ही है, हम बस 15 मिनट लेट हो गए, है ना प्यारू। अरे हाँ बीबी, इतने सारे लोगों को इकट्ठे करना कितना मुश्किल होता है ना। ये बात जब उसने गाड़ी में बोली थी इसके हस्बैंड ने, मुझे ऑलरेडी बहुत फिशी लगी थी, बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं थे साथ में, सिर्फ वो 2 बच्चे और एडिटर था जो कि लिटरली लोगों की पूछ की तरह इनके साथ रहते हैं। तो इकट्ठा करने का तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं था कि भैया बहुत वक्त लग गया बच्चों को घर से निकलने के लिए, ना बच्चे तैयार हुए। वहां पे लिटरली बफे खत्म होने से कुछ मिनटों पहले ये नहीं पहुंचे, कुछ मिनटों बाद पहुंचे। इंटेंशन मुझे लग नहीं रही थी कि वक्त से पहुंचने की थी। मुझे लगता है कि जो ये फेमस गुटका किंग है, जी हाँ आज मैं भी गुटका किंग बोलूंगी, इनको शायद बहुत खर्चा करना अच्छा नहीं लगता साहिबा के परिवार पे। तो ये मैसिव खर्चा जो कि हो जाता अगर ये लोग टाइम से पहुंच जाते, जहाँ पे 3,500 से 4,000 रुपये पर हेड इनको देने पड़ते, तकरीबन 20,000 का खर्चा हो जाता। तो जाहिद उर्फ गुटका किंग ने दिमाग लगाया, देखो बीबी टाइम से पहुंचेंगे ही नहीं, और पहुंचेंगे ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा कुछ मंगवा के बच्चों का सपना भी पूरा होगा कि अंदर खाना है, पर यहाँ पे बफे के चक्कर में हम फंसेंगे नहीं, पैसे हमारे जाएंगे नहीं, यहाँ पे सांप भी मरेगा और लाठी कटाई नहीं टूटेगी। पर लाठी ऐसी टूट गई कि पर पर्सन 1500 का ऑर्डर मिनिमम देना पड़ गया। और उसमें भी लिटरली जिस बच्ची का बर्थडे था उसने कुछ भी नहीं खाया। कितना बेकार इन लोगों ने वो सारा का सारा माहौल बना दिया, जहाँ पे सी साइड लाउंज में बैठ के हाई टी बफे का मजा ही अलग होता। आई वॉज लिटरली सो इम्प्रेस्ड कि कितनी थॉटफुल है। इसने ना सिर्फ इतने बड़े 5 स्टार में, मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट 5 स्टार्स में खिलाने का फैसला लिया, बल्कि उन बच्चों के लिए हाई टी बफे भी बुक कराया। बट सॉरी टू से, आज तक इन बच्चों के लिए खुल के खर्चने वाली साहिबा अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को, कहते हैं ना, थोड़ा सा हाथ बच्चों की तरफ से खींच लिया है। और ये सारा कुछ है बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड गुटका किंग, जिनको मैं जाहिद भी कहती हूँ। जाहिद को टेबल मैनर्स ना के बराबर है। ही डजंट नो हाउ टू बिहेव इन अ रेस्टोरेंट। एंड मुझे लगता है जब हम कहीं जाते हैं, देखिए पहली बार जाएं तो शायद हमारे लिए डेफिनेटली मुश्किल होता है उस एनवायरनमेंट में थोड़ा सा ढलने के लिए। पर इतनी बार ये जा चुका है, इतने अलग अलग रेस्टोरेंट जा चुका है, JW मैरिट जा चुका है, अभी तक इसको जरा भी तमीज नहीं आई कि कैसे एक 5 स्टार में बिहेव करते हैं। वहां पे जाके अरे इसमें क्या है, पूरा का पूरा सैंडविच जो है खोल लिया
कच्चा चिकन दे रहे हैं, अरे बीबी देखो कच्चा कच्चा। अरे प्यारू दिखाना जरा, अरे ये तो चीज़ है प्यारू, तुम्हें चीज़ का भी नहीं पता, तुम बहुत ज़्यादा गए गुजरे हो गए हो प्यारू, तुम्हें सिर्फ गुटखा का पता है क्या? हाथ थू कर दो, अब साइड में करना, यहाँ पे अलाउ नहीं करते थूकना। इट वॉज हिलेरियस कि पूरा का पूरा सैंडविच खोल के और फिर तेजी से कहता है अब मैं इसको दबो दबो के खाऊंगा पूरी की पूरी केचप में। ओ भाई, पहली बात तो अच्छा खासा शोर मचा रखा है, थोड़ा सा पोलाइटली धीरे आराम से बात कर लो। मतलब आप जिस एनवायरनमेंट में गए हो, पहली बात तो जिस जगह आप गए थे वहाँ पे उस हिसाब से आपको कम से कम बेसिक एटिकेट्स तो दिखाने ही पड़ेंगे। वहाँ पे लिटरली शोर मचा रखा है, ये मंगवा लो वो मंगवा लो ये कर लो। ओ भाई गुटका किंग, आराम से। अगर तुमको चीज़ कच्ची लग रही है और तुम्हारी वाइफ को वहां पे शूट नहीं करने दिया गया तो तुम लोग इतने खुंदक में आ जाओगे एक इतने बड़े रेप्यूटेड 5 स्टार से कि अपने व्लॉग के एंड में साहिबा ने बोला वहां पे खाना अच्छा नहीं होता फ्रेंड्स, मैं खाना रेकमेंड नहीं करूंगी, आई एम सॉरी, मैं आप जैसी सड़ू व्लॉगर को किसी भी 5 स्टार के लिए रेकमेंड नहीं करूंगी। मतलब वहाँ पे क्योंकि उन लोगों ने कह दिया कि आप थोड़ी बहुत व्लॉगिंग कर सकते हैं, बिकॉज देखिए हर कोई 5 स्टार वाले ये बात नहीं सह सकते हैं दूसरों के लिए एनवायरनमेंट क्योटिक बनाए। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे बुफे लगा हुआ है, यहाँ पे खाना लगा हुआ है, किसा किसा आओ मेरी फोटो खींचो, किसा इस एंगल से, अरे बीबी इधर को आ जा, अरे यहाँ पे अच्छी आएगी। नहीं, वहाँ पे व्लॉगिंग करना मना नहीं है, बट आई एम श्योर हर जगह प्रायर परमिशन लेना जरूरी है। शुगर स्पाइस नाइस इंडिया करके एक चैनल है, मुझे उनका पीसफुली हर बफे को रिव्यू करने का तरीका बेहद पसंद है। उन्होंने ताज के हाई टी बफे का रिव्यू करा है एंड लेट मी टेल यू इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ताज के हाई टी बफे का स्टैंडर्ड क्या है। एंड आई नो सम पीपल हु आर इन इंट्रोवर्ट दे कैन बी नर्वस एट फर्स्ट। किसी भी बफे में किसी भी 5 स्टार में आप जाते हो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, बट आई एम श्योर अगर आप कॉन्फिडेंटली कहीं भी जाते हैं विद एन अटायर जो कि उस जगह के हिसाब से सूटेबल हो और साथ में अगर आप प्रॉपर परमिशन लेके व्लॉग करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी माइंड करेगा। पर हाँ, बिना ज्यादा नॉइज करे, बिना ज्यादा केओस करे, दूसरे भी बफे खाने आए हुए हैं, एक जगह के एनवायरनमेंट को और आसपास के लोगों को मद्देनजर रखते हुए ये व्लॉगिंग करनी चाहिए। हालांकि भूलिएगा मत वो कोलकाता की कचौड़ी वाले अंकल, उन्हें अच्छा खासा बदनाम किया गया था। बाद में ये पता लगा था कि एक्चुअली वो बहुत ज्यादा बिजी थे, लगातार उनसे क्वेश्चन करने के लिए व्लॉगर आते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है तो पूरे टाइम ये नहीं बता सकता है कि कब शॉप शुरू हुई, कब पहला ओनर आया, कब से उन्होंने कचौड़ी देनी शुरू करी। वो सब कुछ उनके बोर्ड पे लिखा था, एड्रेस के समेत एवरीथिंग, बट वो तब भी लोग आके कहते थे आप मुंह से बोल दो एड्रेस, तो वो चिढ़ गए। अभी ताज में भी मुझे लगता है बहुत सारे व्लॉगर्स आना शुरू हो गए होंगे। सॉरी टू से दर्जन के हिसाब से रोज आज व्लॉगर्स जो है यूट्यूब पे आ रहे हैं। और ठीक है, व्लॉगिंग करना या ना करना हर किसी की अपनी मर्जी है, पर बस इतना कहूंगी कि एक जगह पे अगर बहुत सारे लोग आने शुरू हो जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा केओटिक बन सकती है ड्यू टू मल्टीपल व्लॉगर्स। एंड 5 स्टार छोड़ दीजिए, मैं तो नॉर्मल मार्केट्स की बात कर रही हूँ। आजकल तो वेंडर्स बोलते हैं अरे मैडम व्लॉग मत बनाइए। जब दिल्ली जाते हैं तो वहां पे पंचकुइया अगर कोई गया होगा उनको पता होगा कि वहां पे व्लॉगिंग अलाउड नहीं है। पंचकुइया मार्केट बहुत बड़ी फर्नीचर मार्केट है वहां की, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिन जिन को मना करें वो एक नेगेटिव रिव्यू डालें। और देखिए भैया 5 स्टार्स पे पूरा हक है, राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड होता है, तो ऐसे सड़ू व्लॉगर्स को आने ही मत दो। आने दो उनको जो रिस्पेक्टफुली परमिशन के साथ व्लॉगिंग करें, और अगर उनको मना किया जाए तो वो थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करके जेन्युइन रिव्यू दे। अगर चीज का तुमको नहीं पता कि कच्चा चिकन है या चीज है, और अगर तुम लेट पहुंचते हो कहीं पे, टाइम से नहीं पहुंचते, तुम्हारा मूड ऑफ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो गुस्सा 5 स्टार वालों पे निकालो। बच्चे का बर्थडे इतना खराब कर दिया और ऊपर से महीने के लाखों कमाने वालों ने 5 स्टार में एक केक भी नहीं मंगवाया। बच्चे का बर्थडे बाहर ही एक छोटू सी पेस्ट्री काट के बनाया। और फ्रेंड्स मैंने ये भी कह दिया अंदर हो या बाहर हो सेम ही तो है। मतलब वो क्या है ना, गुटका किंग पैसे उतना खर्चने नहीं देता। क्या बोल रही हो बेबी? अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो। हर चीज में लास्ट डिसीजन बिजनेस में मेरा ही होता है। ये बात तो सच है बेबी, पर आप सभी फ्रेंड्स को अंदर की बात बताता हूँ। वो क्या है, लास्ट डिसीजन इसका इसलिए रखता हूँ क्योंकि अंत में पेमेंट करने के लिए OTP तो प्यारू के फोन में आता है ना। क्या बोले प्यारू? मिक्सी चल रही थी, मुझे सुनाई नहीं दिया प्यारू। मैं बोल रहा हूँ तुम मेरी मालकिन हो, मेरी सब कुछ हो, एंड का डिसीजन तुम्हारा रखूंगा हमेशा। हाँ फ्रेंड्स, ये ना बहुत प्यारा है, ये
वो क्या कहते हैं, तुम्हारा हार्ट बिल्कुल गोल्ड डिगर है। अरे आप ही गोल्ड डिगर नहीं होता, गोल्डन हार्ट होता है। आपने भी सच बोल दिया। अरे बहुत बोल रहा है, तेरा खर्चा बंद करवाऊं बीबी से? करवा तो दिया है आधा, पूरा करवा दूंगा, ज्यादा मत बोल कियान। आप ही ये आप ही वो, गोल्ड डिगर कह रहा है हमें। हम पता है कब कितना पैसा बचाए हैं, पूरा 10,000 बचाए हैं जो तुम पे खर्च हो जाता। बफेट खाएगी बफेट। अरे क्या रखा है बफेट में? क्या सैंडविच होता है? घर पर चलो खिला दूंगा। बट फिर लिवाइज में, यूनिक्लो में भी क्या रखा था, जहाँ से फरसाना बाजी का बेटा, जाहिद के फ्रेंड्स, उसके मम्मी पापा के लिए भर के शॉपिंग हुई। जाहिद के लिए बस इतना सा मैसेज है, और आई एम श्योर आप लोग भी अग्री करोगे कि ये जो बिना बात के आप पैसे इन बच्चों के केस में बचाते हो, इनको आए दिन कहते हो मैं नजर रख रहा हूँ, ध्यान से खर्चना, ये सब कुछ करना बंद करो। वो लड़की खुले दिल से खर्चती है तुम्हारे मम्मी पापा पे, तुम्हारे दोस्तों पे, फरसाना बाजी के परिवार पे भी। अब तो वो इतना दिल से कर रही है तो तुम्हें भी उसके परिवार को अपने परिवार की तरह लेना चाहिए। इस बच्ची किजा के बर्थडे को ऐसा मनाया इसने जबकि ये बहुत बेहतर हो सकता था। आप लोग खुद सोच के देखिए, आज इसे कैमरा पकड़ना पड़ा, एडिटिंग सीखनी पड़ी, तो इसे एक लड़का रख लिया। और किजा ने पूरे इनिशियल के 3 से 4 साल आई गेस, अगर हम कोविड से लेके अब तक का देखें, हमेशा बिना ना नुकर करे पूरा साथ दिया है साहिबा का। अगर उस हिसाब से मंथली जितना इस लड़के को दे रहे हैं उतना हम किजा को देने लग जाएं तो स्कूल की फीस तो निकल जाएगी, ऊपर से एक्स्ट्रा भी निकलेगा किजा का। तो उस लड़की का कंट्रीब्यूशन इस चैनल में बहुत ज्यादा रहा है, उसने पूरा साथ निभाया है साहिबा का। एंड साहिबा का हाथ रोकना या फिर कम से कम खर्चा करना बच्चों पे, या फिर बच्चों को रिमाइंड कराना कि सोच समझ के खर्चा करो, तो ये सब कुछ जाहिद को तब भी याद रखना चाहिए जब वो अपने दोस्तों पे खुले हाथों से खर्चा करवाता है साहिबा से। और उनके कपड़े शादी के हो, एनिवर्सरी के हो, हर जगह जहां ये लोग जाते हैं अपने दोस्तों के कपड़े बनवाता है। वो खर्चा फजूल खर्चा नहीं होता। और बफे की बात आई तो इतने लेट पहुंचे कि बफे का पूरा टाइम खत्म हो चुका था, जबकि अगर 4:30 छोड़िए 5:30 भी अगर ये लोग पहुंच जाते तो आराम से बफे ये लोग कर लेते। लिटरली खाली पेट वो लड़की घर लौटी है, जिसके लिए ये सेलिब्रेशन थी, जिसके लिए ये बफे का नाटक करा गया था, क्योंकि ताज तो इस भाई साहब ने खुद जाना था, बच्चों को तो बस इन्होंने जरिया बनाना था। अच्छा, माओ के लिए मैंने कल पॉडकास्ट डाली थी, जो कि फ्लाइंग बीस्ट के पेट हैं, उनके फरी बच्चे हैं, वो जाके जरूर देखिएगा। और फिर फ्लाइंग बीस्ट के चैनल पे जाके पोलाइटली प्लीज कमेंट करके उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हो सके तो वो अपने घर में जो उनका बच्चा है, माओ फरी बच्चा है, उसको घर के अंदर ले ले, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाहर ही दिखता है। अभी तक विजिबली उनके व्लॉग्स में हर किसी को, उनके व्यूअर्स को बाहर ही दिखा है। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट उनके चैनल पे जाके कमेंट सेक्शन में पोलाइट तरीके से रखिएगा जरूर। थैंक यू सो मच अपने फरी बच्चों का ध्यान रखने के लिए, स्ट्रे डॉग्स को फीड कराने के लिए, और ठंड में हर फरी को एक अच्छा आसरा देने के लिए, उनके लिए दरिया बिछाने के लिए, अपने आसपास के स्ट्रे फरीज को रेगुलरली फीड कराने के लिए। दैट बी ऑल। इस चैनल को और एक किसी भक्ति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक किसी भक्ति पे नाइट मैनिफेस्टेशन मैंने थोड़े दिन पहले डाली थी, सो दैट आप लोगों को चैन भरी नींद आए। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।